और मेरे आदरणीय बाबा साहेब के ढोंगी भक्तों, कल इस्माइल को देखा? इस्माइल कल खुशी से झूम रहा था, गा रहा था, गुनगुना रहा था और एक दूसरे को ईद उल फितर की बधाई दे रहा था। और कल ईद उल फितर के दिन मेरे मन का तीतर कहीं और घूम गया भैया, गलती से। अब इसमें हम क्या करें? अब तो हम लोग ही टोपी पहनते हैं धूप से बचने के लिए, और वो लोग का टोपी तो मच्छरदानी वाला है, हवा का हल्का झोंका भी उसके दिमाग को शीतल कर देता है। लेकिन काफिर की बात जब आएगी तब अब्दुल का, सुलेमान का, इस्माइल का दिमागी पाड़ा सातवें आसमान पर होता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता। भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में। और निरंतर कई वर्षों से संविधान को मैंने भाड़ में जाते देखा है। बड़ा अच्छा संविधान है हमारा, पवित्र है, दिव्य है, समाजवादी है। लेकिन यार, जब मैं भारत को सुलगते देखता हूं, उबलते देखता हूं, भारत को बेचैन देखता हूं, तो मेरी नजर संविधान के प्रति थोड़ी तिरछी और टेढ़ी पुनः हो ही जाती है, गलती से। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब भैया, ठहरे तुम मूल निवासी, स्वघोषित, ये पता नहीं तुम्हारे जज्बात हैं या दंभ है या फिर बहकावे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन बोलते हो तुम मूल निवासी, यानी कि तुम ही इस देश के निवासी हो। यहाँ के हवा पर, मिट्टी पर, जल पर, प्रकृति पर तुम्हारा सबसे अधिक अधिकार है। ओके, तो भैया भारत के संविधान में तुम्हारा तो कोई स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। और देश लोकतांत्रिक है तो यदा कदा इधर उधर भारत के किसी कोने में हो सकता है। जब सीट आरक्षित है तो कुछ सांसद है, कुछ विधायक है और कुछ गिनती के बराबर प्रधान और पार्षद है। लेकिन भैया इस हिंदुस्तान में संवैधानिक कोई दामाद भी है। जी हाँ, संवैधानिक दामाद। बुरा मत मानना भैया, दिल पर न लेना। और दिल पर चला भी जाए तो इस मधु पासवान के ऊपर एक आध दो FIR कर देना। खैर मैं जानता हूं कर नहीं पाओगे, पतलून गीली हो जाती है ना विधर्मियों की, देश के दुश्मनों की, वो गीली हो जाती है। लेकिन आपके अकल ठिकाने पर आए, इसके लिए चुभ हो रहा हूं कि मूल निवासी आप हो, आपके बाप ने संविधान लिखा है, मतलब ये तुम्हारा स्वघोषित आवाज है या फिर जो भी स्लोगन है, सब कुछ तेरा, लेकिन संवैधानिक दामाद कोई और। इस संविधान से, भारत के इस ची फिर भी कोई बात नहीं है, बड़ा दिव्य संविधान है। इस संविधान से अब्दुल को जितना इजाफा हुआ है, जितना भरोसा हुआ है, जितना इस संविधान से प्यार मिला है, जितने मुंह दिखाई मिले हैं, जितने नजराने मिले हैं, उतना किसी और को नहीं मिला। इस संविधान के तत्वाधान में, इस संविधान की दृष्टि में दलितों का बंटाधार हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है भैया। उंगली के बराबर गिनती से बाहर में नहीं है, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। तुमने लगा लिए ना नीला टीका, हिम्मत है लगा के दिखा अब्दुल को। सुलेमान ने तेरे मस्तक को हरा कर दिया, लेकिन तेरे पिछवाड़े में वो दम नहीं कि तुम उसके मस्तक को नीला कर दो। मत करना, वो पिछवाड़ा से लाल कर देंगे भाई। हाँ, बहुत देर रहे थे ना, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। सेवैया खा रहे थे जा करके वहां। नहीं भैया, हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है सेवई। हम अपना खीर बनाएंगे, खा लेंगे, हवा पी लेंगे, जल पी लेंगे, मिट्टी खा लेंगे। लेकिन भैया
देश के नमक हराम को हम कभी प्यार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का मुसलमान अपवाद, मतलब कि एक दो को छोड़कर सभी नमक हराम है, सभी गद्दार है, हमारे और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो खुल के कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, चहुओर कहते हैं, और हम कह दे, हम बोल दे तो भैया देश खतरे में आ जाएगा, समाज के सौहार्द को ग्रहण लग जाएगा। कमाल का हिंदुस्तान है, कमाल का हिंदुस्तान है भैया। अपने होश को ठिकाने लाओ मेरे बहुजन भैया। और संविधान में जो संवैधानिक दामाद बना दिया गया है, अब उसके नजराने में, मुंह दिखाई में जो चीज दिए गए थे, जो जमीन दिए गए थे, यानी कि वह वही वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं यार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो सब छीनने की बारी है, क्योंकि वो इस देश का नहीं है। बाबा साहेब ठोक ठोक के लगभग 20-25 कलम खर्चा करके चले गए कि वो इस देश का हो नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। गुलाम तो तुम अब भी हो यार, बस आका बदल गया है। बड़ा झूठा पाठ पढ़ते हो ना कि हमारे साथ शोषण हुआ है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे साथ शोषण अब भी हो रहा है, बस शोषण करने वाला तुम्हारा अपना है और वो संवैधानिक दामाद अब्दुल, बाकी कोई नहीं है। अगर ठाकुर ब्राह्मण के संस्कार में अगर शोषण करना होता तो तुम आज मुस्टंडे मुस्टंडे बहुजन नहीं होते, तुम लाखों करोड़ों में नहीं होते।